Alright guys, so finally after 38.2 kilometer we are on the expressway finally. क्या खूबसूरत सनराइज है यार, सामने हो रही है लैंडस्लाइड। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली पहुंच गए थे प्रयाग टू। ऑलराइट गाइस, जो सामने देखा है बीच रिवर में बिल्कुल बना है वो है धारी देवी टेम्पल। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो रहा है 11, कवर कर लिया 347, फ्यूल अप करा लिया हमने। ऐसा कैसी रोड है, स्कूटी को मजा ही नहीं ले लो यार, थोड़ा इन्हें चैन नहीं होता है, ट्रक फंसवा दिया। 20 मिनट दिखा रहा है, बोर्ड लगा पिछले यहाँ पे रुक गए। टोटल कवर किया 502 किलोमीटर। और व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो 3 बजे निकलना था पर 3 ऑलरेडी बज चुके हैं, आधा घंटा लेट हो गए। कोई नहीं, थोड़ा सो लिया मैं, सोना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं कल नहीं निकला, आज निकल रहा हूँ। पैकिंग हो गई है, पीछे सारा आपको बेड पे सामान दिख रहा है। तो ये रहा अपना सारा सामान, ये तो अपनी जैकेट और ये एज यूजुअल अपना टेल बैग। भारी बड़ा सा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें लैपटॉप है, जैकेट टॉवल भी रहने रखी है क्योंकि अगर अच्छा होटल नहीं मिला तो शायद टॉवल ना मिले। बाकी ये अपना टैंक बैग जिसमें छोटा मोटा ग्लव्स हैं, ये हेलमेट अपना रेडी है नए ब्लॉक के लिए। थोड़ा सामान बिखरा हुआ है चारों तरफ क्योंकि पैकिंग कर रहे थे, आगे समझ लेंगे, कोई नहीं, फटाफट निकलते हैं, लोड करते हैं बाइक पे सामान। ऑलराइट गाइस, तो हो गई है अपनी जर्नी स्टार्ट, करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट भोलेनाथ के नाम से। तो जय भोलेनाथ, हे बाबा रक्षा बनाए रखना। आते हैं हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, जिनके यहाँ जा रहे हैं उनसे भी आशीर्वाद मांग लेते हैं थोड़ा। जय बद्रीनाथ जी, आशीर्वाद बनाए रखना अपना। भाई अभी तो ग्लव्स मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि भाई पसीने में भीग रखा हूँ। जैकेट का थर्मल लाइनर वगैरह अभी तो इतना गर्म लग रहा है ना, मेरे को पता है मेरे को सिटी जैसी क्रॉस करेंगे वैसी कितनी ठंड लगने वाली है। ऑलराइट गाइस, तो घर से हो गया है ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर्स। और भाई इन्हें कौन समझाएगा, ये लोग बंद ही नहीं कर रहे अपना हाईवे में, मैंने भी चला रखे हैं क्योंकि ये ओल्ड दिल्ली मेरठ रोड पर है और भाई इस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। इस बात का तो दुख हमें हमेशा रहेगा क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर बाइक्स अलाउड नहीं है, वरना अब तक तो मैं कब का पहुंच गया होता, मेरठ क्रॉस भी हो गया होता। ये 40 किलोमीटर पड़ता है भाई, हालत ख़राब कर देता है ये 35-40 किलोमीटर। कि जहाँ डाइवर्जन नहीं भी है वहाँ रोड भी बहुत ख़राब है, पूरा बम्पी रोड है, उसने भी हालत ख़राब कर रखी है। Alright guys, so finally after 38.2 kilometer we are on the expressway finally, दिल्ली हरिद्वार मेरठ। तो पहला टारगेट अपना हरिद्वार पर 100 किलोमीटर कवर करेंगे और एक लेंगे चाय ब्रेक। थोड़ी नींद खोल ली और थोड़ी भूख सी भी लग रही है, शाम को खा के तो सोया था बट स्टिल मेरे को भूख लग रही है। तो आज की अपनी जर्नी है वो होगी अराउंड 487 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। और बाकी लेट्स सी कितनी रहती है और कितना टाइम लगता है। 3:30 बजे घर से निकले हैं, अभी टाइम एग्जैक्ट पता नहीं क्या हुआ। स्मार्ट वॉच का यार मेरा क्या हुआ कि उसका जो ऊपर का मैंने जो रैप लगा रखा था, लेमिनेशन या स्क्रीन प्रोटेक्टर जो भी बोलेंगे, स्क्रीन प्रोटेक्टर इज़ द राइट वर्ड, वो यार उसका छूट गया। मेरे पास एक्स्ट्रा में पड़े थे पर टाइम नहीं था उसको ढूंढने का, तो वॉच मैंने बांधी नहीं है। और मोबाइल की भी ज़रूरत है नहीं, तो मोबाइल लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, फालतू में उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है फिर लगा के। तो आ गया हमारी ट्रिप का पहला टोल, बट हमें क्या, हम तो साइड से कट लेंगे। अरे कितना वो कर रखा है सालों ने, मुझे लगा ये होगा। 62 किलोमीटर हो गया है। ये मज़ा आ रहा है, कोई ठंड नहीं लग रही यार। मतलब ऑब्वियसली लेयर बहुत सारी पहन रखी है, बट क्या होता है ना, जब आप गर्मी लग रही है तो कुछ नहीं कर सकते। सर्दी थी, लेयर्स डाल लें, अभी फर्स्ट क्लास, मतलब मज़ा आ रहा है। ग्लव्स भी, समर ग्लव्स भी पहने हुए हैं मैंने, और कोई खास हाथों में सर्दी लग नहीं रही है।
तो अराउंड 5 बज गए, हमने 85 किलोमीटर कर लिया है। अभी यहाँ रुके एक चाय ब्रेक के लिए और भाई यहाँ आके पता चला ठंड तो है, हाथ पता नहीं चल रहा था चलाते हुए, अभी रुका हूँ तब पता चला हाथ मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडे हो गए हैं। तो अभी बालाक्लावा भी डालेंगे, जो थर्मल वाला कल ख़रीदा है, और विंटर ग्लव्स भी पहनेंगे। चाय पीते हैं, जनरेटर चल रहा है, शोर ज़्यादा आएगा। ये खड़ी है अपनी यहाँ पर बाइक, तो बाइक को लेके निकलने का एक अलग मज़ा वाइब होती है। आया चाय बन गई, चाय लेते हैं, पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, तो चाय ब्रेक हो गया डन। विंटर ग्लव्स पहन लिए, ये है मेरे वियटायरा के ग्लव्स, अगर आपने नहीं देखे अब तक। पैंग बैग का कवर भी लगा दिया और बालाक्लावा भी पहन लिया, क्योंकि भाई इधर ठंड है। और एक चीज़ तो माननी पड़ेगी भाई, अगर पैसे हैं तो पैंट ले लो, राइडिंग पैंट बहुत कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्ट। क्या कर रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है पैंट यार। मतलब बार बार एडजस्ट करने का मुझको ना आदत हो गई है, बार बार मैं अपने मेरे जो नी गार्ड्स है मैं उनको ऊपर कर रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने इस बार पैंट पहन रखी है। तो अब पूरा पैक हो गए हैं, होपफुली इससे ज़्यादा पैक होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ऑलराइट गाइस, तो हमने कवर कर लिया अराउंड 160 किलोमीटर्स और फाइनली डे लाइट आ गई। डे लाइट भी आ गई और हम आई थिंक हरिद्वार भी पहुंचने वाले हैं। 10-15 किलोमीटर ही हरिद्वार रह गया होगा यहाँ से। और भाई ठंड तो है मानना पड़ेगा, जो भी आ रहा है इधर प्रिपेयर होके आना। जैसे ये खेत शुरू होते हैं ना, अच्छी खासी ठंड फील होगी, आपको समझ आ जाएगा कितनी ठंड है। और साहब फाइनली दिखे हैं कुछ बाइकर्स। अभी सवेरे में तो मैं अकेले ही भाग रहा था, और डीएल नंबर ही हैं, दिल्ली से आ रहे होंगे, रुके होंगे बीच में, या हो सकता है मुझे ओवरटेक कर दिया, क्योंकि मैं 80-90 के बीच में चला रहा है, इससे ऊपर मैंने नहीं चलाई बाइक। अब डे लाइट आ गई है, अब खींच सकते हैं। और भाई साहब देख सकते हैं, आप पिंक स्काई हो रहा है सामने। बस सामने है ओम पुल, शायद गलत जगह रुक गया थोड़ा, इसलिए दिख नहीं रहा। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को। भाई पैक करके रखूँ, बहुत ठंड है। ये ग्लव्स पहन के बहुत अच्छा लगा। उस टाइम हमें चलाते चलाते पता चल नहीं रहा था कि हम क्या टॉर्चर कर रहे हैं हाथों का। तो जैसे ही ओपन शुरू हुआ ना खेत वेत, वैसे ही ठंड शुरू हो गई थी। अभी सही नहीं। ये है भाई साहब ओम पुल। वाइजर खोल के ना बहुत ही ठंडी हवा लग रही है, बट भाई बिना ट्रैफिक के हरिद्वार पहुंच गए। एक बार रुकते हैं, फिर टाइम वगैरह देखते हैं कितना हुआ। ऑलराइट गाइस, तो उधर हुआ बेहतरीन सा सनराइज। ओ भाई क्या खूबसूरत लग रहा है, और दो पहाड़ों के बीच में है। पेड़ों की वजह से यार सही से ना तो मैं देख पाया ना आपको दिखा पाया। ये राजा जी नेशनल पार्क का वही है सारा। फ्लाईओवर में चलते हैं, शायद फ्लाईओवर पे सही दिख जाए। काफ़ी देर से मेरे को दिख रही थी लाइट, मैं सोच रहा थोड़ी सी जगह मिले जहाँ से सन दिखे, अब तो दिखाया जाए आपको। हाँ भाई जाओ। यहाँ से दिखेगा। ओ भाई साहब खूबसूरत खूबसूरत, बढ़िया लोकेशन से दिख रहा है। मैंने कहा था ना, सनराइज जब पहाड़ों के साथ होता है तो फिर कुछ और ही दिखता है। वो भाई बड़ी ठंड है। उतर जाते हैं, बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन मेरे को बाइक से। ये राइडिंग पैंट पहन के, बट फोन नहीं निकल पाता। क्या खूबसूरत सनराइज है यार, ऐसे सनराइज रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलते। और दो व्यू है हमारे पास, इधर सनराइज ऑन, जस्ट लुक एट दिस।
कुछ तो चिल्ला के गए, समझ कुछ नहीं आया मैं। और ये खड़ी अपनी बाइक, बढ़िया। भाई साहब इतना खाली ऋषिकेश देखना इज अ ड्रीम। जो यहाँ से बाईपास कर रहा होगा ना, या जो भी यहाँ से निकल के आगे जा रहा है भाई, उसके लिए तो ऐसे ऋषिकेश मिल जाना बहुत बड़ी बात है। बहुत टाइम बचता है भाई, बहुत टाइम बचता है। तुंगनाथ वाली राइड में मैंने कम से कम 2 घंटे लगाए थे यहाँ से निकलने में। सोचो अभी भी मतलब ये ट्रैफिक है, मूविंग है, बट मतलब ट्रैफिक तो है ही ना सुबह सुबह। जस्ट इमेजिन आफ्टरनून वगैरह में क्या ही होता है। और मैं तो उस दिन शाम को था, तो वो अलग लेवल का कलेश था। अराउंड 220 किलोमीटर कर लिया, ऋषिकेश क्रॉस हो गया। यहाँ पर रुके एक और चाय ब्रेक के लिए। और भाई ठंड है, बालों को इग्नोर कर देना यार, बालों को कुछ नहीं कर सकते। हेलमेट पहन के और बालाक्लावा लगा के तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता। और ठंड में बालाक्लावा बहुत ज़रूरी है। अपना 1 मस्का और चाय खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा, पर ये रोड बढ़िया नहीं हो रहा। ऐसे धूल के गुब्बार हो रहे हैं ना। ये मेरे ग्लव्स देखो, ग्लव्स पे समझ आ रहा होगा। हवा चल रही भाई साहब बहुत ठंडी वाली। भाई साहब क्लाउड्स देखो ज़रा, कैमरा ऑन करने में थोड़ा कैमरा मेरा टेढ़ा वेढ़ा हो गया। सही एंगल आ रहा होगा होपफुली। ओ भाई क्या बेहतरीन लग रहा है। बस मेरे को एक ही चीज़ का डर है, बारिश नहीं होनी चाहिए यार। बाइक पे ना बारिश कंफर्टेबल नहीं रहती। सामने देखो पूरे क्लाउड्स रोड पे हैं। सामने हम क्लाउड्स के अंदर से निकलने वाले हैं। कैमरा घूम गया पता नहीं कैसे। ये विंटर ग्लव्स के साथ यही दिक्कत है, बहुत मोटे हैं। मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है उधर देखो। ओ भाई क्या बेहतरीन नज़ारा हो रहा है। हो पूरे पहाड़ कवर हो चुके हैं क्लाउड्स में। तो विजिबिलिटी खत्म हो गई। सामने कहीं पहाड़ दिख रहे हैं आपको? होपफुली कैमरा साफ हो यार। ओ भाई इतना ज़्यादा क्लाउड मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। ऑलराइट गाइस, सो फाइनली पहुंच गए थे प्रयाग। 278 किलोमीटर हो गया है घर से यहाँ तक। ये प्रयाग का संगम है, मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। जिन्होंने पिछला ब्लॉग नहीं देखा ये उनके लिए, ये जिनका ये जो मिट्टी वाला पानी है ये है अलकनंदा, इधर वाली है भागीरथी, और दोनों यहाँ से मिलके बनती हैं गंगा। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी सरस्वती भी इनमें नीचे से मिलती है, हमें नहीं दिखती पर माइथोलॉजी कहती है वो मिलती हैं यहाँ पर, और ये यहाँ से गंगा बनती हैं। यार वैसे ही ठंड हो रखी थी, ऊपर से धूप आई, थोड़ी सी गर्मी लगना शुरू हुई। मैं सोच ही रहा था रुक के कहीं से अपना जैकेट का लाइनर हटा दूं, और भाई तब तक ये कहीं से बादल आ गए। ओ भाई फिर से उतनी ठंड हो गई है। ऐसे अगर अपडेट दें तो हमने 287 किलोमीटर कर लिया है। तो वैसे तो बहुत प्यारा है वेदर राइड करने के लिए, गर्मी से तो लाख गुना अच्छा है यार। क्योंकि
गर्मी में नहीं चलती बाइक यार, ऊपर से धूप ज़्यादा ब्राइट निकल आए तो फिर रोड नहीं दिखते हैं सही से, फिर वो भी एक अलग ही प्रॉब्लम रहती है। और गाइस जो सामने देख रहे हैं बीच रिवर में बिल्कुल बना है वो है धारी देवी टेम्पल। प्रॉपर ब्रिज व्रिज बना हुआ है यार, लेकिन बाढ़ आई होगी तब तो बड़ा पानी हुआ होगा इधर। ये धारी देवी टेम्पल काफ़ी फेमस और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है यहाँ की भी। हमने 327 किलोमीटर कर लिया। रुद्रप्रयाग सामने बोर्ड लगा दिखा रहा है 17 किलोमीटर। आई थिंक टाइम अराउंड 11 हो गया होगा। श्रीनगर निकलने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि श्रीनगर में जाम लगा हुआ था। काफ़ी बड़ा टाउन है यार, आज जाम लगा था तब मैंने नोटिस किया कि काफ़ी बड़ा टाउन है श्रीनगर यहाँ का। तो रुद्रप्रयाग 16, कर्णप्रयाग 49। अब सामने हो रही है लैंडस्लाइड। हमें नहीं जाना उस रूट पे, कहीं और का रास्ता है। क्या धूल मिट्टी उठ रही है। अपन निकल देते हैं यहाँ से भाई फटाफट। पर यार मुश्किल से मैंने ये डंपर को ओवरटेक किया था, ये डंपर फिर आगे निकल गया मुझसे। ऑलराइट गाइस, तो सामने आ रहा है डाइवर्जन। लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी, मैं राइट चला गया था क्योंकि मैंने अब तक बारिश हो रही थी तो गूगल मैप लगा नहीं रखा था और मैंने अब तक यही सुना था कि जो चोपटा है वो बद्रीनाथ वाले रूट पर ही है। तो यहाँ पे बोर्ड लगा है बद्रीनाथ का राइट और केदारनाथ का लेफ़्ट। तो मैं गलती से राइट चला गया था। अच्छा हुआ आगे जाके एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से मैंने फिलअप कराया। तो मैंने उनसे पूछ लिया, तब उन्होंने बताया बारिश की वजह से गूगल मैप मैंने लगा नहीं रखा था। चलो फिर चलते हैं, उसी पेट्रोल पंप पे फिर से फ्यूल अप करा लेंगे क्योंकि सुबह फ्यूल अप हुआ था। सुबह के कल फ्यूल अप करा के खड़ी कर दी, उसमें 343 चल गई है। तो बद्रीनाथ अभी भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर रह गया है यार। टाइम का बड़ा कलेश हो गया, वॉच ना पहनने की वजह से टाइम नहीं पता चल पा रहा है। और गाइस तो टाइम हो रहा है 11, कवर कर लिया 347, फ्यूल अप करा लिया हमने। वही पेट्रोल पंप है जहाँ से मैंने लास्ट फ्यूल अप कराया था तुंगनाथ वाली ट्रिप पे, और फिर यू टर्न लेके सही रास्ते पे गए थे। और बद्रीनाथ है यहाँ से अराउंड 145 किलोमीटर। तो लेट्स सी, 3 से 4 ही घंटे लगने चाहिए होपफुली। भाई गर्मी तो हो रही है यार, पर लाइनर हटा के ठंड लग रही है क्योंकि मुझे हाथों में पता चल रहा है। तो लाइनर अगर हटाएंगे तो फॉर श्योर ठंड लगेगी। अब ये है एक चीज़ का फ़ायदा होगा, ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सारा ट्रैफिक केदारनाथ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। अब ये मान लो 75% ट्रैफिक जाता है केदारनाथ की तरफ और 25% बचता है इधर। 11 ही बज रहे हैं और लग कैसा रहा है क्योंकि धूप नहीं निकली है, क्लाउडी हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि शाम होने वाली है। रुद्रप्रयाग क्रॉस करके एक और ब्रेक, चाय और पार्ले जी। कुछ खाने का भी मन है नहीं, थोड़ा बड़ा खाते हैं और फिर निकलते हैं। 11 सवा 11 हो गया, 11:30 तक यहाँ से निकलेंगे। मैप दिखा रहा है 4 घंटे, मतलब 3:30। लेट्स सी, 3:30 ब्रेक भी लेंगे तो भी होपफुली 5 बजे तक पहुँच जाएंगे इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। रोड बस एवरीथिंग गोज़ वेल का मतलब है जाम ना लगे बस। भाई साहब लेकिन मानसून ने ना क्या हालत ख़राब करी है रोडों की, क्या भयंकर लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं। कितना काम बढ़ जाता होगा गवर्नमेंट का, हर साल रोड बनाओ, हर साल टूटते हैं। बट वही है ना, नेचर के आगे कोई क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े पहाड़ और इत्तू से हम लोग इस नेचर के आगे तो कुछ है ही नहीं हम। कर्णप्रयाग रह गया 14 किलोमीटर। ऑलराइट गाइस, तो सामने है पूरा कर्णप्रयाग और ये इधर लेफ्ट में है संगम।
वहाँ अलकनंदा और एक तो कोई सी रिवर मिलती है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इससे कहीं से प्रॉपर व्यू आता है, वो दिखाते हैं फिर आपको। ओके, यहाँ से दिख रहा है संगम, ये अलकनंदा है। उस रिवर का नाम मुझे देखना पड़ेगा। कल तो हॉर्न मारे पड़े हैं, एक मिनट का चैन नहीं है। तब रोड बढ़िया है यार इस चारधाम यात्रा की। लैंडस्लाइड वाले पार्ट छोड़ दो तो उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता यार लैंडस्लाइड में ना। बाकी रोड ऑलमोस्ट ऐसी है जैसी पे चल रहा हूँ मैं अभी। दूसरा, इस रूट पे अगर आ रहे हो तो स्टे का कोई टेंशन नहीं है। लेट वेट भी हो रहा ना तो भाई हर थोड़ी दूर मतलब देर में कोई ना कोई टाउन आ जा रहा है और अच्छे खासे स्टे होटल सब कुछ है वहाँ पे, गेस्ट हाउस, अच्छे खासा स्टे का ऑप्शन है, तो टेंशन फ्री आ सकते हो। जहाँ भी लग रहा है आपको अब नहीं चलना चाहिए, अभी रेस्ट चाहिए, नियर बाई टाउन में जाओ, फटाक से होटल लो एंड टेक रेस्ट। स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, ऑप्शंस नहीं होते, फिर आपको स्ट्रेच करना ही पड़ता है। सब कुछ है, मतलब खाने पीने का भी अच्छे खासे, मतलब हर थोड़ी देर में ऑप्शंस हैं और सेम रहने के लिए। पर लैंडस्लाइड ने थोड़ा परेशान कर रखा है, क्योंकि वन वे हो जाता है लैंडस्लाइड पे। जहाँ पे लैंडस्लाइड है वहाँ वन वे है। ऑलराइट, 407 किलोमीटर हो गया है और आपको दिखाना था ये लेफ्ट में टाउन देख रहे हो ऊपर, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। आई थिंक अराउंड 90 किलोमीटर रह गया होगा इससे ज़्यादा नहीं बचा होगा। जितनी मेरे को टेंशन थी कि अंधेरा ना हो, आई होप भोलेनाथ की कृपा से हम उतना ही टाइमली पहुंच जाएंगे। जल्दी निकलने का हमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो हमने सारा ट्रैफिक स्किप कर दिया। अब प्यारा रोड है यार, एक तरफ पहाड़ एक तरफ नदी। ये शायद अलकनंदा है। काफ़ी नैरो रोड हो जाता है बीच बीच में। बद्रीनाथ इस 94 यार, अब भी 94 है, कम ही नहीं हो रहा। भाई साहब कैसी रोड है स्पीति का मज़ा यहीं ले लो। अरे वाह, यहाँ टनल भी है। भाई साहब बाहर से आकर टनल में कुछ दिख ही नहीं रहा। और गाइस तो यहाँ रुके थे, एक और ब्रेक। बद्रीनाथ रह गया 56 किलोमीटर ओनली।
2 घंटे लगेंगे लगभग। मैगी खाई, एक चाय पी। वो तो मैं पराठा खाने था बट पराठा मिला नहीं, सिर्फ मैगी और चाय थी, तो फिर मैगी खा ली। इस सुबह से खाई भी नहीं थी मैगी मैंने। ओ यार, अब तो भाई बम्स दुख रहे हैं मेरे। अब दिक्कत हो रही है बैठने में। चलो भाई फटाफट कवर किया जाए। और दूसरा पेट्रोल पंप्स देखो यहाँ तक है, तो पेट्रोल का कोई झंझट नहीं है। मैंने रुद्रप्रयाग से डलवा लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं था आगे है या नहीं है, बट मतलब जितने भी टाउन है मोस्टली सब में पेट्रोल पंप्स हैं। पर बहुत धूल है और रुकने की जगह नहीं है भाई। फुल एडवेंचर है, फुल एडवेंचर। पर यार बहुत ज़्यादा चल गई, हाथ दुख गए पहाड़ों पे भाई ना। बार बार घुमाना, ब्रेक क्लच, एक्सीलेटर, यही सब करते करते ना हाथ ज़्यादा दुखते हैं यार। थोड़ा इन्हें चैन नहीं होता है, ट्रक फंसवा दिया और ट्रक के जस्ट पीछे मैं हूँ। काश थोड़ा ट्रक मुझे साइड दे देता निकलने का, तो आपका निकल गए होते। 490 किलोमीटर कर लिया और सिर्फ 10 किलोमीटर बचा यहाँ से। 20 मिनट दिखा रहा है, बोर्ड लगा तो इसलिए यहाँ पे रुक गए। वेलकम टू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ जी। नज़ारे तो बहुत बेहतरीन है। और भाई साहब ऊपर देख रहे हो क्लाउड स्ट्रक्चर, ठंड भी होने लगी है। जस्ट पीछे हैं बर्फ़ वाले पहाड़, लेकिन आगे बादल आ गए तो मुझे नहीं लग रहा गोप्रो कैच कर पा रहा होगा। कोई नहीं, ऊपर ही चल रहे हैं, वहाँ से दिखाते हैं ज़रा आपको। चलते हैं फिर फटाफट, क्योंकि होटल भी ढूंढना है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली 501 किलोमीटर एंड वी हैव रीच्ड बद्रीनाथ। रूम का यही पूछ लेते हैं अगर है तो, आगे जाके तो भीड़ होगी। ओ भाई साहब बढ़िया दिख रहा हूँ मैं। टोटल कवर किया 502 किलोमीटर और इसमें आए क्या, और पहुँच गए बद्रीनाथ। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से टेंपल 500 मीटर है। ऑलरेडी गाइस तो फाइनली रूम मिल गया। हालत तो बहुत ख़राब हो रही, आंखें ऐसे घूर के रोड को ना, आंखें लाल हो गई, ऐसा लग रहा है गड्ढे में घुस गई हैं। रूम दिखाता है, इससे पहले मैं इसकी हालत ख़राब कर दूँ। ये एंट्री गेट, ये बेड है, ये विंडो, यहाँ से बाहर का मस्त नज़ारा दिखेगा। 2 सोफ़ा, एक टेबल, अपना टेल बैग, ये वॉशरूम है। लाइट अभी नहीं आ रही है, डिसेंट है सब कुछ। काम चल जाएगा। प्राइस की बात करें तो 1800 रुपये, लास्ट 2500 बताया था, फिर 1800 में दे दिया। अब भाई साहब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, ठंड तो यहाँ काफ़ी है। ये विंडो बंद करते हैं, मिलते हैं फिर। गला बैठ रहा है मेरा यार, चाय पीने चलते हैं फिर। बस तो मुद्दे की बात तो बताना भूल ही गए। टाइम हो रहा है 4:34। ये टेम्परेचर पे मत जाना, टेम्परेचर हो रहा है 4 डिग्री। मतलब 3 साढ़े 3 बजे हम निकले थे, 4:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए रूम में। तो भाई साहब 13 घंटे में हमने कर लिए 502 किलोमीटर गाजियाबाद टू बद्रीनाथ नॉन स्टॉप। देख रहे हो भाई पल्सर का जादू। ऑलराइट गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है रात का 9। मैं थोड़ी देर पहले उठा था, अभी जस्ट डिनर करके आया हूँ बाहर से। भाई साहब टेम्परेचर हो रहा है -2 और 13 घंटे की राइड और ये सर्दी का सब है। चेहरे पे साफ दिख रहा है, आवाज़ भी, गला भी मेरा बैठ रहा है अभी। तो थोड़ा खाना खा के आ गया यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा बाहर गया था, एक राउंड मारा मैंने। लेकिन यहाँ क्या है कि आप शाम को 7:30-8 बजे से पहले का आपको प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा। जो डिनर का टाइमिंग है वो 7:30-8 पे है।
तो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स मैंने 2-3 पे पता किया, तो उस टाइम वहाँ कोई फूड अवेलेबल था नहीं, सबने वही बताया 7:30 और 8 बजे के बाद मिलेगा। बाकी छोटे मोटे जो शॉप्स हैं जिन पे फास्ट फूड वगैरह मिलता है वो खुली रहती हैं, वो फास्ट फूड वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर फूड आपको 7:30-8 बजे के बाद ही मिलेगा। तो भाई अभी ठंड में हालत ख़राब है, जैसे तैसे उठ के गए थे क्योंकि भूखे फिर सो नहीं पाते, बाद में रात को भूख लगती है और फिर यहाँ कुछ मिलता नहीं, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी था। तो जैसे तैसे उठ के गए इस ठंड में और खाना खा के आगे वापस। भाई अब सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। शक्ल देख रहे हो क्या ही हालत हो रही है हमारी इतनी लंबी राइड करने के बाद, फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग एंड कर रहे हैं। तो मतलब ठीक है, ये मुझे अपना इंटरेस्ट है, बट सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करो। चलो फिर इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।